हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने 3 सेट अपलोड किया है, आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा आपको समझ में भी आ रहा होगा। और इससे पहले हमने जो वीडियो डाला है उन सभी वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए उन सभी का, तो जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे जाके आप लोग ज्वाइन कर ले टेलीग्राम पे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। हम उन सब का पीडीएफ आपको डाल रहे हैं और इसका भी पीडीएफ आपको जेके कॉम्पिटिटिव क्लास टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आइए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट, है ना। तो देखिए दोस्तों, आज का सेट, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का सेट। और आज का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हो गए हुए थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता साहित्यकार थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे और अंतरिक्ष यात्री थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता साहित्यकार थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? सेरेना विलियम, मारिया बार्तोली, वीनस विलियम्स और पेट्रा क्वितोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रा क्वितोवा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र की राजधानी काहिरा दिया है, ये राजधानी और देश है। केन्या नैरोबी, सूडान खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग। ये सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है प्रिटोरिया है ना। और दक्षिण अफ्रीका की संसद का नाम क्या है? केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है। और दक्षिण सूडान 2011 में सूडान से अलग होकर नया राष्ट्र बना था। और दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गाइड उपन्यास के लेखक है आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायण, राज कपूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? दामोदर पर, बराकर पर, हुगली पर, महानदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा महानदी पर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो धान की खेती सर्वाधिक होती है। दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका इराक। मालगुडी डेज के रचनाकार हैं मुल्क राजानंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण और मुकुट केशव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर के नारायण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। अगला क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, वर्षा वन, पतझड़ वन, सुंदर वन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सुंदर वन, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया पंजाब सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, खजुराहो, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। पंचतत्व के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास, चाणक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, वर्मा ब्रिटिश भारत से बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1935 में, 39 में, 35 में, 1932 में, 39 में, 35 में और 42 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 14 का 1935 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 11 में, 14 में, 16 में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 में, है ना।
अगला क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका स्थापना दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, सकल घरेलू उत्पाद का 5%, सकल घरेलू उत्पाद का 9% और सकल घरेलू उत्पाद का दिया है 7%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? 62 में, 67 में, 71 में, 75 में। तो देखिए दोस्तों 1975 में भारत जो है थी सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। और ये कौवा संविधान संशोधन था, तब 35वां संविधान संशोधन था। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारत 22वां राज्य जो है बना था। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और जो कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी रहे। अगला क्वेश्चन, आबादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? 1947, 48, 49 और 50। तो सही आंसर होगा 1950। श्रृंखला 2, 4, 6, 24, 120 का अगला क्रम क्या होगा? तो देखिए दोस्तों ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं किया है, देखिए 1 में 2 से गुना कर दिया था 2, 2 में 3 से गुना कर दिया तो हो गया 6, 3 दूना 6, और 6 में 4 से गुना किया तो 24। अब 4 में आप 5 से गुना कीजिए तो 120, और 5 में फिर 6 से, मतलब एक एक बढ़ते जाइए, 2 से शुरू कीजिए बढ़ते जाइए, 6 से गुना कीजिए तो बरछक 72, 720। सी आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना? तो पहला महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन दिया है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनी बेसेंट। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको अध्यक्षता बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि एनी बेसेंट कहाँ की थी तो ये मूल निवास जो इनका था वो आयरलैंड था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है? आरोही का मतलब समझते हैं दोस्तों, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है ना? तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो सबसे बड़ा होता है, जिसमें सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो जिसमें सबसे कम अंतर हो, देखिए जैसे 7, 8 दिया है तो इसमें 1 का अंतर, 9, 11 2 का अंतर, है ना, 5, 7 2 का अंतर। अंतर अगर सेम रहे तो जिस हर का अंश बड़ा होता, हर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें सबसे कम अंतर वो सबसे बड़ा, जिसमें ज़्यादा अंतर वो छोटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न जो कि 3/4 से बड़ा परंतु 5/6 से छोटा है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है दोस्तों, दिया हुआ है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इन दोनों के बीच में कौन है ना। 3/4 का मतलब होता है 0.75 और 5/6 का मतलब जो होता है दोस्तों वह आपका होता है 0.83। तो 75, 0.75 के बाद और 80 के बीच में कौन सा आएगा, है ना। तो सी नंबर आप देखिएगा तो आ जाएगा, है ना, 4/5, क्योंकि 8×5 = 40, है ना, 8 आ जाएगा, है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जो 80 के से 20% अधिक है? तो 80 का 20%, 8 दूना 16, 80 में जोड़ दीजिए 16, 96। डी नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जिसमें इतना से गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें आप इसका क्या कीजिएगा कि एलसीएम निकालिएगा, 3 का जोड़ा लगा लीजिएगा तो बन जाएगा। तो देखिए इसको तो अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 3 को 3 और 2 को 5 आ जाएगा, यानी एक और 5 की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट। उन 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है, 15 है। तो इसमें आप देख लेना है कि आप कुछ मालूम नहीं रहता है तो आप क्या कीजिएगा, एक्स मानिएगा, x+1 x+2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो अब इसको वैल्यू कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 आएगा, यानी सबसे छोटा संख्या कितना है, 4। तो लगातार संख्या कह रहा है तो 4, 5 कितना हो जाएगा, 6। और कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना होगा, तो 4×5 = 20, 6 120 से, यानी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये सब मैथ देखिए दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये भी देखिए मैथ है, ये भी मैथ है, ये सब आपका मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब टोटल मैथ है ना। इधर आइए देखते हैं, ये सब टोटल मैथ है, इस पेज में टोटल आपका मैथ का क्वेश्चन है ना। देखिए दोस्तों, तो इसमें भी सब क्वेश्चन आपका वही है, मैथमेटिक्स का ही है ना। इसमें भी सब क्वेश्चन देखिए वही है, मैथमेटिक्स का ही है, टोटल मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। यहाँ भी सब मैथ का क्वेश्चन है, इधर भी सब आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। ये पेज भी देखिए दोस्तों केवल मैथ है, टोटल केवल मैथ रीजनिंग है। देख लीजिए, आप देख लीजिए कि यहाँ भी टोटल केवल मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इधर भी देख लीजिए, ये सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। देख लीजिए, सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये डाइस है दोस्तों, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज, अगला पेज। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला है ना। ये सब रीजनिंग है, टोटल आपका रीजनिंग है। इधर भी देखिए, इधर भी आपका क्वेश्चन नंबर दिखेगा, इधर भी देखिए टोटल रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। इधर भी टोटल आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला पेज। देखिए दोस्तों, इस पेज में जो है सब क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही है, सब नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। देख लीजिए, नॉन वर्बल रीजनिंग जो है फिगर वाला है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है ना। ये क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। तो आइए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, निम्न में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजर। और ये गाजर, कच्चा गाजर में विटामिन ए बहुत होता है। भारत में जंगली गधे यानी घोड़े, खुर निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन, कच्छ के रण, थार रणभूमि और असम के जंगल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना, कच्छ के रण में। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तब यह किसका घोतक होता है? गर्म मौसम का, सर्द मौसम का, आंधी या झंझावट की संभावना और सूक्ष्म मौसम का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंधी तूफान का, है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में, सुंदरबन में, काजीरंगा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? कवक, वायरस, कृमि और बैक्टीरिया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, वायरस। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक घेरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? कैंसर के लिए, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, पोलियो वायरस के लिए और एड्स के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, एड्स के लिए। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश, लोमड़ी, भेड़, बकरी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, खरगोश से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकदाता करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, है ना, ए बी। ए बी जो है कोई ब्लड ग्रुप ले सकता है और ओ जो है किसी को दे सकता है, इसीलिए ए बी को आपको सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेव, चावल, नारंगी, गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लोहे जो है वो सेव में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी एचजी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पार या पारद की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको श्रव्य ध्वनि या ऑडिबल, जिसे मानव सुन सकता है ना, ये ऑडिबल होता है। अगला क्वेश्चन, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है?
नाइट्रोजन सोडियम सल्फर, नाइट्रोजन पेट्रोलियम फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस सोडियम और कैल्शियम सोडियम सल्फर। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है, साइट्रिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, एसिटिक एसिड के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, प्रकाश की गति, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की गति, रेडियो तरंग की बारंबारता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, आप पता है कि दोस्तों मानव जो है लगभग 85 डेसिबल जो है सही से सुन सकता है ध्वनि, उससे ज़्यादा जो होता है वो मानव कान के लिए हानिकारक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, एस्ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोपोस्फियर। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मांसपेशियां के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड्डियों के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। हालांकि विटामिन सी और बी और सी दोनों जल में घुलनशील होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर आपको देख लीजिए, 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने, 4 महीने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3 महीने 90 दिन। कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें, कृष्ण एक्स, तो कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आप देखे होंगे इसमें कि दिया है कृष्णा, है ना। तो कृष्णा का जो होता है उद्गम स्थल वो होता है महाबलेश्वर, है ना, महाबलेश्वर। उसके बाद आपका है गोदावरी, तो गोदावरी के कौन सा जगह, नासिक। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र तो सांगपो, और उसके बाद है नर्मदा तो अमरकंटक। तो ये आपका सही मिलान होगा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गतिपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, 5, 7, 3 और 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 7। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसने किया, किनसे किया जा सकता है। आप क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वार्ड सदस्यों द्वारा, मुखिया, उप मुखिया तथा वार्ड सदस्य द्वारा, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के चुने हुए उप सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्त सही नहीं है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, जो कि ये उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये नहीं होता है ना, बाकी सब होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मुखिया स्वहस्तलिखित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध
से संबंध है। अनुच्छेद 105, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के एक नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 46वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? ग्राम पंचायत, नगरपालिका, जिला परिषद, कृषि उत्पाद बाजार समितियां। तो सही आंसर इसको दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगरपालिका, है ना। ये 74वें संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित है। संविधान में 12 अनुसूचियां होती हैं, 22 भाग, 395 अनुच्छेद होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 के राज्य सूची में, अनुसूची 9 में और अनुसूची 10 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब दोस्तों 121 का ऑप्शन नंबर ए, 130 का ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता दल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी। तो इसका सही आंसर होगा बहुजन समाज पार्टी, है ना। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गुरुदयाल सिंह ढिल्ले, MN आयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा आपका जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, पश्चिम बंगाल। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो दिया है 12, 14, 15, 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं, विधानसभा पूछे तो 243 सीटें हैं और विधान परिषद पूछे तो 75 सीटें हैं। अगला, 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़। अगला, समयंता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, है ना, 1/3 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं 1/1/2015 तक? 40, 35, 38, 39। तो इसमें 38 आंसर होगा दोस्तों, है ना। बिहार में 38 जिला है, बिहार में 101 अनुमंडल है, बिहार में 534 प्रखंड हैं, बिहार में 17 नगर निगम है और बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा तय करती है? तो इसका ऑप्शन दिया है दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत, भारत अफगानिस्तान, भारत और म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? जर्मनी में, फ्रांस में, अर्जेंटीना में, ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलयान 5 नवंबर 2013 को, है ना, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था।
श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में। उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तीरंदाजी, टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक में, रायपुर में, कोलकाता में, जमशेदपुर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जमशेदपुर में। फिजी की राजधानी कौन सी है? सुआ, पोर्ट लुई, किंगस्टन और परामरीबो। परामरीबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, सुआ। अगला, शूद्रक ने मृतकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृतकटिकम का अर्थ होता है छोटी गुड़िया, मिट्टी की छोटी गुड़िया, छोटी मछली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी की छोटी गाड़ी, है ना, मिट्टी की छोटी गाड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कुचिपुड़ी दोस्तों आपका जो है आपका आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का दोस्तों भारतनाट्यम है, उड़ीसा का ओडिसी है, मणिपुर की मणिपुरी है, कथकली और मोहिनीअट्टम जो है केरल का है। आइए, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी नहीं है? गोदान, गबन, गोरा, रंगभूमि। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गोरा, है ना। गोरा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी पुस्तक नहीं है, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर का पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किससे मिला है? एस.आर. तेंदुलकर और पी.वी. नरसिम्हन राव। एस.आर. तेंदुलकर, एन.टी. रामा राव, एस.आर. तेंदुलकर, प्रोफेसर सी.एन. राव, एस.आर. तेंदुलकर और नागेश्वर राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना, एस.आर. तेंदुलकर और प्रोफेसर सी.एन. राव। अगला क्वेश्चन, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन ए फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो क्लोरीन का, अमोनिया का, मिथाइल आइसोसाइनेट का और बोरान ट्राइक्लोराइड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। तो ये सेट आपका पूरा हुआ दोस्तों और ये सेट नंबर 4 था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है और आपको मदद कर रहा है तैयारी करने में, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जाके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करें, है ना। और आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप JK कॉम्पिटिटिव क्लासेस कैपिटल लेटर में लिखकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।